नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज 21वें दिन की क्लास है। आप टीचर बनने के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और हमारे अभी टॉपिक चल रहे हैं मैथ की क्लासेस। और मैथ का आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। देखिए, आज की क्लास में हम जो साधारण ब्याज के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नए तरीके से हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। जो हमारे पुराने मूलभूत तरीके थे उससे थोड़ा हट के कुछ नया करेंगे। तो आज की क्लास में बने रहिए। क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, ब्याज में होता क्या है, कोई ए आदमी है, वो 100 रुपये उधार देता है बी को। अब उसमें एक चीज़ बताई जाती है कि कितनी दर पे, यानी कितनी परसेंटेज पे, कितने प्रतिशत दर पे उसको वो पैसा दिया है और कितने समय के लिए दिया है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर निकालते हैं। प्रतिशत, मान लो 100 रुपये आपने ए ने बी को दिए, 100 रुपये ए ने बी को दिए 10% की दर से प्रति वर्ष। इसमें ये और देखना होता है कि वो प्रति वर्ष लेता है, प्रति 6 महीने लेता है, प्रति महीने लेता है, प्रति 3 महीने लेता है। 100 रुपये उधार दिए। तो यहाँ पर हम सिंपल जनरल तरीके से समझेंगे कि पहले साल में जब 10 रुपये प्रतिशत की दर से उसने दिया है तो पहले साल वो कितने रुपए, 10 रुपये ब्याज देगा। 2 साल होंगे तो 20 रुपये ब्याज देगा। तीसरा साल हो जाएगा तो 30 और चौथा साल हो जाएगा तो 40, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर 2 साल बाद वो वापस पैसे लौटाता है उसको, तो 100 रुपये के 120 रुपये उसे देने होंगे। जिसमें क्या होगा, देखिए 100 रुपये तो यहाँ पर क्या हो गया, मूलधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा दिया गया है वो कितना हो गया, ये यहाँ पर 100 रुपये हो गए। अब जो यहाँ पर क्या है कि ब्याज, अब साधारण ब्याज कितना हुआ यहाँ पर 20 रुपये। मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन ब्याज और मूलधन को जोड़ करके मिश्रधन बनता है। और रेट यहाँ पर क्या हो गई, 10% प्रति वर्ष के। और टाइम का मतलब होता है समय, यानी कि कितने साल। अब साल यहाँ पर प्रति वर्ष दिया गया तो साल, और अगर अगर अर्धवार्षिक दिया गया होता तो 6 महीने में एक बार। तो यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कितनी बार, जो समय है कि कितनी बार ब्याज लिया गया है, यानी कि साल भर में कितनी बार लिया गया है, कितने साल बाद। अब ये 6 महीने में होता तो ये 2 साल का 4 बार ब्याज लेगा। तो यहाँ पर हम कितनी बार ब्याज लिया गया है इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हम लेते हैं कि कितनी बार ब्याज लिया गया है, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं कि कोई मूलधन 10,000 रुपये है, किसी ने कोई 10,000 रुपये ब्याज पर लिए। 5% का रेट है, 5% प्रति वर्ष, और 3 साल के लिए दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन गुणा प्रतिशत दर गुणा समय। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, P क्या हो गया मूलधन, R क्या हो गया रेट, और T क्या हो गया टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत को हम बटे 100 कर देंगे। 10,000 गुणा 5/100 गुणा 3। तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1500। कैसे 1500 कैसे आएगा, देखो ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे हम, तो 100 पंजे 5 से 1500। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल फार्मूला जो आपका पहले से बन के आता है कि मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन जमा ब्याज, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PRT ऑब्लिक 100, यानी कि P गुणा R गुणा T बटे 100। यहाँ पर P क्या है आपका, मूलधन है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। R क्या है, रेट है यानी कि दर है, और T क्या है, टाइम है, समय, यानी कि कितनी बार ब्याज लिया गया बटे 100। तो ये जो आपका पुराना तरीका है वो ये है।
ब्याज निकालने का, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने क्या निकाल दिया, साधारण ब्याज क्या हो गया, 1500 रुपये हो गया, सिंपल। और यहाँ पर मिश्र धन की बात करें तो 10,000 में क्या हमने 1500 जोड़ दिए, तो मिश्र धन क्या हो गया 11,500। सारी चीज़ें निकल कर आपके सामने यहाँ पर आ गई। चलिए अब हम दूसरा टाइप जो हम सीखते हैं कि दूसरे टाइप से हम यहाँ पर ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन है, वही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर मूलधन क्या दिया गया है आपको। देखो मूलधन जो भी होता है वो 100% होता है। मूलधन जो भी होता है वो क्या होता है, 100% होता है। तो साधारण ब्याज में देखिए यहाँ पर सिंपल एक चीज़ और समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज में पैसा जुड़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा गुणा होता है। तो 100% यानी कि सारा पैसा जो भी दिया गया वो 100% ही होता है। 5% प्रति साल की दर से दिया गया, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा। देखो हर साल कितना हो रहा है, 5% बढ़ रहा है। हर साल कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। तो 3 साल कितना हो जाएगा, 5 5 5 10 और 5 15, यानी कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 15% हो जाएगा। यानी कि 3 साल बाद वही धन 100% की बजाय कितना हो जाएगा, वो 115% हो जाएगा। यही अगर यहाँ पर 20% कह दिया होता तो 20 या 60, यानी कि वो 160% हो जाता वो पैसा। 100% की हमें वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ पर 10,000 है। तो यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितने बचा 100, 1 की वैल्यू। अब इस हिसाब से हमें 115 में क्या कर देंगे, 115 गुणा 100, 115 गुणा 100 कर देंगे तो 11,500 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन हो, मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि 3 साल बाद 5% की दर से उसे 11,500 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को तीसरी तरह से देखते हैं। देखो आपको पता है 5% मतलब क्या होता है। अगर 5% की बात करेंगे तो 5/100 हो गया, और इसको 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, यानी कि ये हो गया 1/20। समझ आ गया, ये हुआ 1/20। तो यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हर में जो होती है, उसको हम क्या मानते हैं, मूलधन मान लेंगे। यानी कि 20 रुपये। अब वो 5% की दर से दिया, यानी कि 5% मतलब 1 की 20 में 1 की वृद्धि होगी। यानी कि 1 साल बाद अगर बात करेंगे तो वो 21 रुपये हो जाएंगे। 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 21 रुपये हो जाएंगे। इसी हिसाब से वो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 23 रुपये हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए, हमारे पास क्या है, 1/20 है। हम यहाँ इसको फोकस करके क्वेश्चन करेंगे। 1/20 है, 20 क्या माना, मूलधन हमने। 1/20 कहाँ से आया कि जो वो परसेंटेज दी हुई है उसके हिसाब से हमने निकाला है, ठीक है। तो यानी कि 20 में 1 बढ़ेगा तो 5% बढ़ जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। 20 में 1 बढ़ेगा तो 5% बढ़ जाएगा, यानी कि 1 साल में वही संख्या 21 हो जाएगी और 3 साल बाद 23 हो जाएगी। 1 साल बाद कहता तो 2 साल बाद हो जाता तो 22 और 5 साल बाद कहता तो 25 हो जाती। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है आपको दी हुई है, 20 दी हुई है। यानी कि 20 का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000 रुपये। तो यहाँ से जब हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 10,000 को 20 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 500। यानी कि अब हमें 23 की वैल्यू निकालनी है, तो 23 गुणा 500 तो 11,500 आपका मिश्र धन आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने ले लिया है कि आपको क्या दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ 5,000, यानी कि किसी राशि पे साधारण ब्याज लग गया कितना, 5,000, और उसका जो रेट था वो कितना था, 12.5% का था, और टाइम कितना था, ये 5 साल बाद, 5 साल तक इंटरेस्ट उस पर लगा, यानी कि 5 साल के लिए पैसा लिया गया था। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि मूलधन क्या था और मिश्र धन क्या था। मूलधन क्या था और मिश्र धन, यानी कि वो 5 साल पहले कितना पैसा दिया गया होगा जिसका ब्याज 5 साल में 12.5% की दर से 5,000 रुपये हो गया। देखो यहाँ पर हम क्या है, किसको फोकस करके चलते हैं, देखो रेट को फोकस करते हैं। यहाँ पर रेट क्या हो गया, 12.5%, तो 12.5/100 उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.5/100, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो और 125, ये कम 125, ये 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये
1/8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया हमने मूलधन किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, एक दिया हुआ है, ये वाला 1, यानी कि 12.5%, यानी कि अगर 8 मूलधन है तो उसमें 1 बढ़ा दिया जाए तो कितने, 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब ये क्या है, 5 साल बाद, 5 साल में कितने हो गए, 5 बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 8 5 13। क्यों बढ़ाने पड़ेंगे 5 साल में, 1 साल में 12.5% की वृद्धि होगी यहाँ पर इसके हिसाब से। तो 5 साल में कितने की, 5 की वृद्धि होगी, यानी कि थोड़ा आपका अमाउंट कितना हो गया, 13। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट कितना है, वो आपको दिया है कितना, 5,000 दिया हुआ है, यानी कि इस 5 साल की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी। 5,000 को 5 से भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, 13। अब 13 की गुणा 1,000 से करेंगे तो कितना हो गया, 13,000। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आपका हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, 13,000। और यहाँ पर मूलधन की बात करेंगे तो 13,000 में से कितने, 5,000 रुपये ब्याज के कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 8,000 रुपये। यानी कि वो 8,000 रुपये दिए गए थे 5 साल पहले 12.5% की दर पे, जो कि अब वो बढ़कर 13,000 हो गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कितना अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन आपको दिया गया है 5200 रुपये, उसकी रेट है 15% की, टाइम कितना है, 2 साल का। यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है और मूलधन निकालना है, ब्याज और मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर हम फोकस किसको करके चलते हैं, यानी कि रेट को फोकस कर चलते हैं। रेट क्या है, 15%, 15/100 उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। 15/100 किसके बराबर हो गया, 3/20 के बराबर हो गया। कैसे, ये हमने इसे 5 से काट दिया, 5 से 15 और ये 20 बार 100 कट गया 5 से। चलिए, अब यहाँ क्या हमने मूलधन माना कितना, P मान लिया। ठीक है, अब P में क्या है, 1 साल में, अगर 1 साल बढ़ने की बात करें तो 1 साल में 15% बढ़ के कितना हो जाएगा, वो 20 से 21 हो जाएगा। अब इस हिसाब से क्या कह रहा है, 2 साल। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। ये 20 1 साल में 3 बढ़ेगा, क्योंकि 15% की दर है। देखो यहाँ पर हम क्या है, बढ़ने की जो बात करेंगे, जो आपका अंश दिया होता है ये है आपका, यानी कि 20 मूलधन है। तो 1 साल बाद इसमें कितने की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। इस हिसाब से 2 साल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, 20 से 26 हो जाएगा 2 साल बाद। यहाँ पर आपको पता है 26 की वैल्यू कितनी है, 26 की वैल्यू कितनी है, 5200 दी हुई है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। 26 से 5200 को भाग किया। अब वापस आ जाइए रिवर्स में, देखो 20, 1 की वैल्यू कितनी है, 200। तो 20 को 200 से गुणा किया तो मूलधन कितना हो गया, 4,000 हो गया। सिंपल सी बात। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको फोकस करके चलते हैं, 3/20। अब यहाँ पर क्या है कि 20 रुपये के अगर 15% के 15% से हमने निकाला ना, तो यहाँ से प्रतिशत से निकाला ये 3/20। तो 20 के 23 हो जाएंगे अगर 15% से 1 साल में। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 साल में कितने हो जाएंगे, यानी कि 6 की वृद्धि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि दी जाती है तो मिश्र धन 6300 हो जाता है। साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात करो। देखो यहाँ पर हमें परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 20। 20 को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, किसके बराबर होता है, 1/5 के। कैसे पता चला 1/5 के, यानी कि 20 बटे हमने कर दिया, 20 बटे कर देंगे 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, 1/5 आ गया। अब हम फोकस करते हैं इस पर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 5 रुपये हैं, तो 1 साल में कितने बढ़ जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा। ऊपर वाले को मानते हैं हम बढ़ा हुआ, जो भी बढ़ना घटना होता है ऊपर वाले से होता है, और वो कितने पे होता है, वो नीचे वाले पे होता है। यानी कि यहाँ पर हमने मूलधन माना कितना, 5। कहाँ से, यहाँ से। अब क्या है, देखो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। 2 साल में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। 2 साल में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
अब यहाँ पर 7 क्या है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 7 की वैल्यू क्या है 6300, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7 से भाग गया तो 9 7 63, तो 900, 1 की वैल्यू कितनी होगी 900। अब यहाँ पर रिवर्स चले जाइए वापस, तो 5 की 5 गुणा 900, पी से गुणा कर दी 900 की, तो 4500, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया 4500। अब हमें क्या निकालना था, ब्याज निकालना था, तो मिश्र धन हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ 6300, ठीक है, 6300 में से मूलधन निकाल दिया 4500, तो कितना बचा 1800 रुपये आपका ब्याज हो गया। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हों तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। यदि 2.5 2.5 साल के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि दी जाती है और मिश्र धन 2500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और साधारण ब्याज बताओ। देखिए यहाँ पर हम किसको पकड़ते हैं, रेट को। रेट कितना है 10%। 10% को भिन्न में कन्वर्ट किया, कितना हो गया 1/10। 1/10 कैसे, 10/100 कर दिया, तो यहाँ पर P की वैल्यू हम क्या होगी 10। अब 1 साल में कितना बढ़ा भाई, 1 साल में यहाँ पर 10 है, और वो कितना 10% से 1 साल में कितना 11 हो जाएगा, तो उस हिसाब से 2.5 साल में कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 2.5 साल में कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12.5 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2500, 12.5 की वैल्यू दी हुई है कितनी 2500। अब इसको तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, भाग करेंगे। अब आपको पता है 200, तो 210 में गुणा करेंगे 200 की, कितना हो जाएगा 2000, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया 2000, और ब्याज निकालेंगे तो मूलधन मिश्र धन आपको दिया हुआ है कितना 2500, 2500 में से मूलधन निकाल देंगे, क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा 500। पाँच वर्षों के लिए यदि 5 वर्षों के लिए 5% की दर से कुछ निश्चित धनराशि पर ब्याज, साधारण ब्याज 755 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताओ। देखो 5% को फोकस किया, 5/100 1/20 हो गया, भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है कि 20 रुपये पे 1 साल में कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हुई है किसकी दी हुई है, साधारण ब्याज की दी हुई है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है यहाँ, यानी कि इस 5 साल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 755, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 755 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 151। 5 से 755 को भाग दे दिया। अब आ जाइए, अब आपको यहाँ पर किसकी निकालनी है 25 की वैल्यू, 25 मतलब मिश्र धन की वैल्यू निकालनी है, तो 25 गुणा 151 कर दिया, तो कितना हो गया 3775, तो यहाँ पर हो गया मिश्र धन 3775 हो गया। अब इधर पीछे चले जाइए, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 20 गुणा 151, 1 की वैल्यू कितनी 151 आ गई, तो मूलधन कितना हो जाएगा 3020 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, यदि 3 वर्षों के लिए, यदि 3.5 वर्षों के लिए 8% की दर से कुछ निश्चित राशि पर ब्याज, साधारण ब्याज 6300, मूलधन और राशि का पता लगाओ। चलिए प्रतिशत ले लिया 8/100 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/25। अब क्या कह रहा है कि ये P क्या है आपका, मूलधन क्या है 25। 25 1 साल में कितना बढ़ जाता है 2 बढ़ जाता है। कैसे, यहाँ से पता चला हमें 25 1 साल में 2 बढ़ जाता है, इसलिए 3.5 साल में कितना बढ़ जाएगा 3.5 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 7 बढ़ जाएगा। 7 बढ़ जाएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, देखिए हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, ब्याज की दी हुई है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर क्या है 6300, तो 7 की वैल्यू क्या हुई 6300, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 900, 963 भाग दे लिया। अब यहाँ से आप P की वैल्यू और अमाउंट दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 32 गुणा 900 यानी कि 28,800 रुपये तो मिश्र धन हो जाएगा, और 25 गुणा 900 करेंगे यानी कि 22,500 क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। चलिए आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अभी साधारण ब्याज की और एक क्लास होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।